हाँ जी, तो हम कंटिन्यू करते हैं। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, हमारे टॉपिक का नाम है। भक्त लोग राम और काम में विरोध बताने के लिए संत तुलसीदास जी का ये पद बोला करते हैं। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी दोनों न मिले, रवि रजनी एक ठाम। भाव यह है कि जैसे सूर्य और रात्रि एक जगह इकट्ठे नहीं होते, वैसे ही परमात्मा की स्मृति और काम भी एक जगह नहीं टिकते। इससे स्पष्ट है कि जब मनुष्य भोग विलास में होता है, उस समय उसे प्रभु की स्मृति नहीं होती। तब निश्चय ही उसका वह कर्म विस्मृति में और देह अभिमान में होने के कारण विकर्म ही हुआ। तब योगी बनना चाहने वाले व्यक्ति तो काम भोग में प्रवृत्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे प्रभु ही की स्मृति में रहना चाहिए। परंतु आज भक्त लोगों का हाल यह है कि वे प्रतिदिन प्रातः को तो राम 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 की माला जपते हैं और रात्रि को काम 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 की माला जपते हैं। इस प्रकार वे माया और राम दोनों के भक्त हैं। बल्कि सच तो यह है कि कई बार वे कर का मन का फेरते फेरते भी राम के बाद काम और काम के बाद राम को याद कर लेते हैं। अब जो व्यक्ति योगी बनने का लक्ष्य धारण किए हुए हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि यदि राम का बनना है तो काम का त्याग करना ही होगा। शास्त्रों की बात सिर माथे पर, परंतु विकारों का परनाला यही रहेगा। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ब्रह्मचर्या के महत्व को जानने के लिए हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि सभी धर्म और सभी शास्त्र मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति ही को मनुष्य जीवन का लक्ष्य मानते हैं और उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए वे निरपवाद रूप से ब्रह्मचर्या का पालन करने की शिक्षा देते हैं। उदाहरण के तौर पर कठोपनिषद के एक श्लोक में कहा गया है कि सभी वेद जिस परम पद को प्राप्त करने के लिए तप करने का उपदेश देते हैं, उस परम पद की इच्छा वाले लोग ब्रह्मचर्या व्रत का पालन करते हैं। यही बात इनसे मिलते जुलते शब्दों में श्रीमद् भगवत गीता में भी कही गई है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रह्मचर्या ही ईश्वरानुभूति के लिए सच्चा तप व यज्ञ है। निसंदेह शास्त्रों में ईश्वरानुभूति अथवा प्रभु प्राप्ति के लिए यज्ञ और तप आदि साधन भी बताए गए हैं, परंतु ब्रह्मचर्या की महिमा करते हुए उसे ही सबसे बड़ा तप और सबसे बड़ा यज्ञ कहा गया है। उदाहरण के तौर पर तंत्र शास्त्र में लिखा है कि जिसे लोग तप कहते हैं, वह तो साधारण ही बात है। वास्तविक अथवा उत्तम तप तो ब्रह्मचर्या ही है। जो ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए उद्धृता हो गया है, उसे मनुष्य नहीं देवता ही मानना चाहिए। कहने का भाव यह है कि ब्रह्मचर्या का पालन करने से ही मनुष्य देवता बन सकता है। प्रश्नोपनिषद में भी कहा गया है कि जो ब्रह्मचर्या का पालन करता है वही तपस्वी स्वर्ग में जा सकता है। इसका भी यही भाव है कि वही देवता बन सकता है जो ब्रह्मचर्या का पालन करता हो। इसी प्रकार आत्मस्थिति अथवा ईश्वरानुभूति प्राप्त कराने वाला यज्ञ भी ब्रह्मचर्या ही को माना गया है। उदाहरण के तौर पर छंदोग्य उपनिषद में लिखा है कि जिसे यज्ञ कहते हैं वह तो वास्तव में ब्रह्मचर्या ही है। उस ब्रह्मचर्या का पालन करने वाला ज्ञानी ही ईश्वरानुभूति करता है। जिसे इष्ट कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्या ही है। उसी से ही मनुष्य अपने इष्ट का अनुभव करता है। उपनिषदों में आत्मानुभूति के लिए बार बार ब्रह्मचर्या का महत्व दर्शाया गया है। एक उपनिषद में कहा गया है कि शरीर के अंदर जो ज्योति स्वरूप आत्मा विराजमान है, उसे तपस्या द्वारा पवित्र बनने पर ही देखा जा सकता है और उसके लिए सत्य ज्ञान तथा नित्य निरंतर ब्रह्मचर्या के पालन की आवश्यकता है। इसी प्रकार वेदों और शास्त्रों में यह भी बारंबार कहा गया है कि ब्रह्मचर्या व्रत का पालन करने से ही मनुष्य देवता पद तथा मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि ब्रह्मचर्या ही से देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया। कहीं आध्यात्मिक पुरुषार्थ में लोग केवल नियमों का पालन ही काफ़ी न समझ ले, बल्कि यमों का भी अनिवार्य रूप से पालन करें, अर्थात ब्रह्मचर्या व्रत में भी रहे। इसके लिए मनु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो ब्रह्मचर्यवादी यमों को छोड़ देता है वही पतित होता है। ब्रह्मचर्या परम धर्म है और चारों वेदों के फल के तुल्य है। महाभारत में तो स्पष्ट ही कह दिया गया है कि ब्रह्मचर्या ही परम धर्म है। उसमें कहा गया है कि ब्रह्मचारी जीवन भर के लिए आरोग्य तो प्राप्त करता ही है, परंतु उद्धर्वरेता ब्रह्मचारी के तो सभी पापों का भी नाश हो जाता है।
सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल मुनि ने तो कहा है कि ब्रह्मचर्य ही से सभी प्रकार का बल प्राप्त होता है। अधिक क्या कहे, छंदोग्य उपनिषद, जो कि एक मुख्य उपनिषद है, में तो यहाँ तक भी कह दिया है कि चारों वेदों का जो फल है वही अकेले ब्रह्मचर्य का है। अर्थात चारों वेदों के पठन पाठन से मनुष्य में जितना इंद्रिय संयम अथवा मनोबल आता है, अथवा जितना आत्मिक पवित्रता में प्राप्त करता है, उतनी वह अकेले ब्रह्मचर्य ही से प्राप्त कर लेता है। धर्म स्थापकों तथा धर्म प्रचारकों द्वारा ब्रह्मचर्य की महिमा। फिर आप देखेंगे कि संसार में जितने भी महान धर्म स्थापक अथवा धर्म प्रचारक हुए हैं, उन्होंने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया है तथा दूसरों को भी इस व्रत को पालन करने का आदेश उपदेश दिया है। गीता के आदि प्रवक्ता, जिनका उद्देश्य ही धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म का संहार था, ने तो काम विकार को नरक का द्वार बताया ही है और ब्रह्मचर्य की महिमा की है। परंतु दूसरे धर्म स्थापकों ने भी ब्रह्मचर्य की सराहना की है। उदाहरण के तौर पर ईसाई धर्म के स्थापक ईसा मसीह ने स्वयं भी ब्रह्मचर्य का पालन किया था तथा दूसरों को भी इसका उपदेश दिया था। एक स्थान पर उन्होंने कहा है कि अविवाहित तथा पवित्र जीवन से परमात्मा प्यार करता है। संयम और पवित्रता से रहना ईश्वरी आदेश है। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध और वर्धमान महावीर जी ने भी ब्रह्मचर्य पर बल दिया है। स्वामी शंकराचार्य जी ने भी विवेक चूड़ामणि में ब्रह्मचर्य का पालन करने तथा काम रूपी विष को छोड़ने के लिए बार बार कहा है। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मचर्य की अखंडता से सहज ही परमात्मा दर्शन हो जाता है। उन्होंने काम विकार को सर्प के विष से भी अधिक भयानक कहा है। उनका कथन है कि विष तो पी लेने पर मनुष्य मरता है, परंतु काम रूपी विष तो ऐसा उग्र है कि इसकी ओर तो देखने से ही मनुष्य मर जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ब्रह्मचर्य पालन पर जोर देने के साथ साथ उसे सहज और स्वाभाविक भी मानते हैं। वे कहते हैं ये विश्व मात्रमय है, फिर वासना अथवा कुभावना के लिए स्थान कहाँ? तब ब्रह्मचर्य पालन में परेशानी अथवा कठिनाई क्या है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हमें ऐसे ब्रह्मचारी मनुष्य चाहिए जिनके शरीर की नसें लोहे की तरह और स्नायु तंतु इस्पात की तरह सुदृढ़ हो और जिनके तन में ऐसा मन हो कि जैसे वह वज्र से बना हुआ हो। टॉलस्टॉय ने कहा है, मनुष्य जाति में सुख शांति स्थापित करने के लिए नर और नारी दोनों को संपूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। पौंडीचेरी के प्रसिद्ध योगी अरविंद जी ने भी कहा है, ब्रह्मचर्य और योग ही सुख का मार्ग है। स्वामी रामतीर्थ ने भी जोरदार शब्दों में ब्रह्मचर्य पालन के लिए पुकारा है। वे कहते हैं, पवित्रता पवित्रता। संगीनों के जोर से आपको पवित्रता की रक्षा करनी होगी, नहीं तो विकास के संघर्ष का निर्दय चक्र आपको कुचल देगा। आज आपकी आशा का आधार एकमात्र पवित्रता ही है। जिस प्रकार विकास की प्रक्रिया ने आप पर निकट संबंधियों में विवाह न करने का आदेश ठोंसा है, इसी प्रकार आपके जीवित रहने की पहली शर्त यह है कि आपके मन पवित्र हो और उनमें काम विकार ना हो। आर्य समाज के प्रवर्तक ऋषि दयानंद ने भी ब्रह्मचर्य की महिमा करते हुए कहा है कि इससे आरोग्य, बुद्धि, बल के बहुत सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संसार में जितने भी महान धर्म शिक्षक, मत प्रवर्तक या आचार्य हुए हैं, उन सभी ने ब्रह्मचर्य पालन के लिए समाज को बार बार कहा है। शास्त्रों में तो चरित्र का मूल ही ब्रह्मचर्य को बताया गया है। इतनी बात तो इस कलिकाल में हम भी देखते हैं कि यदि आज भी कोई व्यक्ति अतिशय स्त्रीभोगी होता है या अन्य नारियों पर कुदृष्टि फेंकता है, तो कहा जाता है कि वह व्यक्ति चरित्रहीन है। गोया ब्रह्मचर्य और चरित्र अभी तक भी पर्यायवाची शब्द है। शास्त्रों में इसे पतित से पावन अथवा पुजारी से पूज्य बनाने का उपाय माना गया है। उस काल में तो ब्रह्मचर्य को आत्मा का स्वरूप ही माना जाता था और आचार्य तो अनिवार्य रूप से ब्रह्मचारी होता था। अथर्ववेद में यह बात स्पष्ट कही गई है। ऐसा होना स्वाभाविक था, क्योंकि तब इस संसार सागर से तर कर पार उतरने की नौका ब्रह्मचर्य ही को माना जाता था। हमने ऊपर जिन धर्माचार्यों अथवा धर्म प्रवर्तकों के नाम लिए हैं, उन सभी ने स्वयं भी ब्रह्मचर्य का पालन किया। ईसा मसीह अविवाहित रहे। उन्होंने नारी को काम वासना की दृष्टि से देखना भी भोगने की तरह वर्जित बताया। महात्मा बुद्ध और महावीर की जीवन कथाएं तो प्रसिद्ध ही है।
आत्मानुभूति के लिए गौतम अथवा सिद्धार्थ ने अपनी अतीव सुंदर पत्नी को त्याग दिया और वर्धमान महावीर भी कामादि रिपुओं से युद्ध करने के कारण ही महावीर कहलाए। आदि शंकराचार्य ने तो विवाह किया ही नहीं, उन्होंने तो बड़ी विचित्र रीति से ग्रह से पलड़ा छुड़ाया। स्वामी दयानंद जी का भी अपने घर वालों के साथ काफ़ी संघर्ष हुआ, जो तो भी वे डटे रहे और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। स्वामी रामकृष्ण विवाहित थे, परंतु आध्यात्मिकता के मार्ग पर उन्होंने अपनी पत्नी को माँ के रूप में ही देखा और ब्रह्मचर्य का पालन किया। स्वामी विवेकानंद जी ने तो रामकृष्ण जी के देहावसान के पश्चात ब्रह्मचर्य का व्रत लिया ही था। शास्त्रों और धर्माचार्यों की बात सिर माथे पर, परंतु विकारों का परनाला यही रहेगा। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखने की बात यह है कि यद्यपि सभी शास्त्रों में ब्रह्मचर्य की महिमा की गई है और सभी धर्म स्थापकों अथवा आचार्यों ने भी उसका पालन किया है, परंतु उनके अनुयायी इस व्रत का पालन नहीं करते। आज करोड़ों लोग जो स्वयं को किसी न किसी धर्म का अनुयायी फॉलोवर बताते हैं, वासना के गुलाम हैं। वह प्रातः को सत्संग करते हैं तो रात्रि को लातों का संग। उन्हें उपदेश तो यही मिलता है कि सत्संग और हरि कथा करो, परंतु करते हैं वे स्त्री संग और काम कथा। उसी को सिनेमा के माध्यम से देखते हैं, उसी की कथा को नॉवलों से पढ़ते हैं। उन्होंने विवाह को स्त्री संभोग के लिए समाज की ओर से एक लाइसेंस मान रखा है। हालांकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि विवाह भोग विलास के लिए नहीं है। उनमें सावधान करते हुए बताया गया है कि इसमें निश्चय ही मनुष्य के तेज बल और बुद्धि का ध्वंस होता है, तो भी वे चमड़ी पर आकर्षित होते हैं। वे सदा स्त्री पुरुष के भान में रहते हैं और उनकी दृष्टि वासना के अधीन होकर भटकती है। गोया उनका मन, उनकी बुद्धि भोगी है। कैसी विडंबना है कि कहने को तो वे इन शास्त्रों के और अमुक धर्माचार्य के अनुयायी हैं, परंतु आचरण में वे इनकी शिक्षाओं के विपरीत कार्य करते हैं। अनुयायी फॉलोअर शब्द का अर्थ तो अपने मार्ग प्रदर्शक गाइड के पद चिन्हों पर चलना है, वरना तो स्वयं को इनका अनुयायी मानना बिल्कुल गलत है। आज इन धर्माचार्यों का आचरणात्मक रीति से अनुगामी होने के बाद तो छोड़ दीजिए। स्थिति तो यहाँ तक पहुँची है कि यदि किसी परिवार में कोई एक व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहता है तो दूसरे उसकी कड़ी आलोचना करते हैं, उसके मार्ग में बाधा डालते हैं, वह उससे शत्रुता ठान लेते हैं। यह व्यवहार बिल्कुल गलत है। हम